यूक्रेन में चल रही जंग से अमेरिका को कूटनीति के मामले में बड़ा झटका लगा। किसी जमाने में अमेरिका के पक्के दोस्त रहे सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात भी अब अमेरिका के साथ नहीं है। तेल के खेल में बुरी तरह फंस चुके बाइडेन अब बिल्कुल अकेले दिखने लगे हैं। इसीलिए तेल की किल्लत और महंगाई के हालात अब बाइडेन के हाथ से निकलते दिख रहे हैं। खबर है कि अमेरिका ने यूएई और सऊदी अरब दोनों से कहा था कि कच्चे तेल का प्रोडक्शन बढ़ाया जाए। अगर तेल की सप्लाई बढ़ेगी तो मांग अपने आप काबू में आ जाएगी, लेकिन दोनों ने ही अमेरिका की मांग मानने से साफ इनकार कर दिया। खबर तो ये भी है कि मार्च में भी दोनों देशों के नेताओं से बाइडेन ने फोन पर बात करने की कोशिश की थी, लेकिन दोनों देशों के नेताओं ने बात करने से ही इनकार कर दिया था। सऊदी अरब अमेरिका को प्रिय रहा है। सऊदी अरब जब अपने दुश्मनों से जंग लड़ता रहा तो अमेरिका ने हथियारों से उसकी मदद भी की है। लेकिन यूक्रेन युद्ध के बीच तेल के खेल में जिस तरह से सऊदी अरब ने यू टर्न लिया, उसने अमेरिका को भी सन्नाटे में ला दिया। अमेरिका को इस वक्त शिद्दत से कच्चे तेल की सप्लाई करने वाले मुल्क की तलाश है। रूस के तेल पर बैन लगाने के बाद बाइडेन बुरी तरह से फंस गए हैं। और इस मुसीबत से निकलने के लिए पहले तो अमेरिका ने ईरान से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन ईरान ने इतनी भारी भरकम शर्तें अमेरिका के सामने रख दी कि डील होना नामुमकिन हो गया। क्योंकि ईरान पर अमेरिका ने सख्त आर्थिक प्रतिबंध लगा रखे हैं। अमेरिका का आरोप है कि ईरान आतंकियों को शह देता है, न्यूक्लियर फ्यूल का गलत इस्तेमाल करता है। इसके अलावा आसपास के कई मुल्कों में तबाही मचाने वाले हूथी विद्रोहियों की मदद के आरोप भी ईरान पर ही लगे थे। अब अमेरिका को तेल देने के लिए ईरान ने आर्थिक प्रतिबंध हटाने की शर्त रख दी, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि अमेरिका अपनी विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव करे और अपने कई दोस्तों को भी नाराज कर ले। इसीलिए अमेरिका की सारी उम्मीदें तेल का तिलिस्म तोड़ने के लिए सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात पर टिकी थी। लेकिन इन दोनों मुल्कों ने भी अमेरिका की बात नहीं मानी। ये कूटनीति के मोर्चे पर बाइडेन की सबसे बड़ी नाकामी हो सकती है। कुछ लोग तो ईरान से बात करने की कोशिश को भी एक बड़ी घटना बता रहे हैं, जिसकी वजह से सऊदी अरब और यूएई ने अमेरिका से दूरी बना ली है। हालांकि खबर यह भी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की बातचीत सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मार्च में हुई थी। उसके बाद से दोनों नेताओं के बीच बात तो नहीं हुई, लेकिन संवाद बंद नहीं हुआ। माना जा रहा है कि पिछले हफ्ते शी जिनपिंग से भी मोहम्मद बिन सलमान की बातचीत हुई। बातचीत में यूक्रेन के मसले पर भी चर्चा की खबर है। सबसे अहम खबर यह कि इस बातचीत में जिनपिंग ने अपने दोस्त पुतिन का एजेंडा आगे बढ़ाने पर काम किया। अब बाइडेन न तो अमेरिका में तेल की किल्लत से निपट पा रहे हैं और न ही तेल की कीमतों को काबू में कर पा रहे हैं। ऊपर से यूक्रेन की जंग में उनकी कूटनीति ने उनकी और अमेरिका की छवि को भी नुकसान पहुंचा दिया। माना जा रहा है कि कुछ महीने बाद अमेरिका में होने वाले मिड टर्म इलेक्शन बाइडेन के लिए भारी हो सकते हैं।